सो फ्रेंड्स, फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज की प्रैक्टिस। क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको आना चाहिए, मॉडल वर्ब आनी चाहिए, कैन, शुड, मे, माइट, ठीक है, हैज़ टू, हैव टू एंड यूज़ टू, इनका यूज़ अच्छे से आना चाहिए आपको। उसके बाद आपको आना चाहिए बच्चों WH फैमिली के वर्ड्स आने चाहिए, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ठीक है, व्हेनेवर, वेरेवर, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यूज़ होना चाहिए कहाँ पे डिड का यूज़ होता है, कहाँ पे विल का यूज़ होता है, कहाँ पे कैन का यूज़ होता है, कहाँ पे इज़ एम आर का यूज़ होता है, इज़ एम आर के साथ कब ING लगती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जब आ जाएंगी तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग पहले मॉडल वर्ब की। सर, कैपेसिटी की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं। क्षमता की जब बात करते हैं उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, बताइए ज़रा। क्या आपके अंदर क्षमता है कार चलाने की? आई कैन बोलिए। क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है। आई डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। बच्चों, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आई डोंट हैव बोलिए। आई डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बोलिए। तो मुझे कार चलानी चाहिए, बताओ। अच्छा, क्या बोलेंगे? क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे? विल यू अप्लाई बोलिए। विल यू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस बोलिए। यस, आई विल अप्लाई बोलिए। किसी पर्सन से मिलते हैं, उससे पूछेंगे आप कहाँ रहते हो, तो कैसे बोलोगे हम लोग? वेयर डू यू रिजाइड बोलिए। वेयर आर यू रिजाइड नहीं, वेयर डू यू रिजाइड बोलिए। मैं रहता हूँ भोलेपुर फतेहगढ़ में। आई रिजाइडेड भोलेपुर इन फतेहगढ़। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या बनना चाहते हो, किसी से पूछना है, कैसे पूछेंगे हम लोग? व्हाट डू यू वांना बी बोलिए। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं? व्हाट डज योर फादर वांट यू टू बी बोलिए। व्हाट डज योर फादर। अब देखिए, मैंने आपको ये सिखाया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मुझे मालूम है 100% प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप बोल देते इसको। आपके पापा, नहीं बताया, बताओ मैंने आपको ये वाला चीज़, ये आपको स्ट्रक्चर मैंने सिखाया था। आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं? आप यहाँ पढ़ने पलट रहे हैं कॉपी देखते हुए, इसका मतलब घर में कॉपी देखी ही नहीं जा रही बिल्कुल भी। इंग्लिश बोलने का सपना छोड़ दीजिए आप लोग। इंग्लिश इतना आसान नहीं है, और इतना सबसे ज़्यादा आसान भी है और सबसे ज़्यादा कठिन भी है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं? व्हाट डज योर फादर वांट यू टू बी बोलिए। मेरे फादर मुझे एक टीचर बनाना चाहते हैं। माई फादर वांट्स मी बोलिए टू बी ए टीचर। आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांना बी बोलिए। मैं तो डॉक्टर, आई वांना बी बोलिए। आई वांना बी ए डॉक्टर बोलिए। सर, ये बताओ, क्या आप जिम जाते हो? डू यू गो टू जिम? हाँ, मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ। आई गो टू जिम बोलिए। 6 AM जिम पहुँचने के बाद, आफ्टर रीचिंग जिम बोलिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वार्म अप। आई स्टार्ट डूइंग माई वार्म अप बोलिए। वार्म अप एक्सरसाइजेज। आई स्टार्ट डूइंग माई वार्म अप एक्सरसाइज बोलिए। आई स्टार्ट डूइंग, हाँ इसी तरीके से बोलिए, ऐसे, ठीक है, हैंड शेक करने की प्रैक्टिस करिए। आई स्टार्ट डूइंग माई वार्म अप एक्सरसाइज बोलिए। अच्छा, वार्म अप एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग माई वार्म अप एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। आई डू द एक्सरसाइज बोलिए। आई डू माई मेन एक्सरसाइज बोलिए। समझ में आ गया? अच्छा सर, ये बताइए कि क्या आप मूवी देखते हो? डू यू वॉच मूवी? हाँ, आई वॉच बोलिए। किस टाइम देखते हो? व्हाट टाइम? क्लास के बाद, आफ्टर द क्लास बोलिए। आई वॉच मूवी बोलिए। समझ में आ गया? सर, ये बताओ कि क्या आप शराब पीते? डू यू कंज्यूम लीकर? आई कंज्यूम बोलिए। शराब पीने के बाद तो मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच बोलिए। आफ्टर कंज्यूमिंग लीकर, आई टीच बोलिए। लगता तो नहीं है बोलिए। क्या बोलोगे? इट डजंट सीम सो। और आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट बोलिए। यू शुड नॉट बोलिए। क्योंकि आप एक टीचर हो। यू आर ए टीचर बोलिए। इसलिए आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट कंज्यूम लीकर बोलिए। मैं शराब नहीं पीऊँगा। आई विल नॉट। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस बोलिए। क्या आप प्रैक्टिस करोगे? विल यू डू द प्रैक्टिस? आई विल बोलिए।
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसे बोलोगे? आई वांट टू गिव यू थैंक्स बोलिए, क्योंकि मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड बोलिए स्पीकिंग इंग्लिश। फिर से बोलिए, इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद, आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। फिर से बोलिए, इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश नहीं बोला करता था। तो कैसे बोलोगे? बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। नहीं बोला करता था। क्या आप पहले क्रिकेट खेला करते थे? कैसे बोलोगे इसको? डिड यू प्ले क्रिकेट? डिड यू? हाँ, इसको भी थोड़ी छींटे मारो जरा प्रैक्टिस करने की। ठीक है, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट बोलिए। हाँ, मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। बट आफ्टर ज्वाइनिंग जॉब आई स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट। आई स्टॉप्ड बोलिए। लेकिन जब कभी भी मैं कानपुर जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। आप कानपुर कब जाते हो? वैन बोलिए। वैन डू यू गो टू कानपुर? जब मुझे मौका मिलता है। Whenever I get chance, I go to कानपुर बोलिए। क्या आप नैनीताल गए थे? कैसे बोलोगे? मैं गया था। I went to नैनीताल बोलिए। अच्छा नहीं तो ये कब गए थे? कब? When did you बोलिए। मैं गया था 4 साल पहले। I went to नैनीताल बोलिए। Before 4 years I went to नैनीताल। अच्छा सर ये बताइए सर, कितने दिन के लिए क्या लगाएंगे? हाउ मेनी डेज। वेरी गुड। आप रुके थे नैनीताल में। हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे? वेरी गुड। फिर से बोलिए, हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे इन नैनीताल बोलिए। मैं वहां पे 4 दिन रुका था। आई स्टेड देयर। जब इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं मैं वहां पे, तो आई स्टेड देयर 4 डेज। फिर से बोलिए। अच्छा सर ये बताइए, किसके साथ आप नैनीताल गए थे? कैसे बोलोगे आप? Who did you go to नैनीताल with? फिर से बोलिए। क्या बोलेंगे? मैं गया था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा नैनीताल आप कैसे गए थे? कैसे बोलोगे? कैसे गए थे? एकदम ब्लैंक हो जा रहे हो कई लोग तो। कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो टू नैनीताल बोलिए। मैं गया था कार से। आई वेंट टू नैनीताल बोलिए। बाय कार। समझ में आ गए? और कितने समय से आप नैनीताल जा रहे हो? कैसे बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग टू नैनीताल बोलिए। सारे स्ट्रक्चर्स की आप लोगों ने हालत खराब कर रखी है, बिल्कुल भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप कब से नैनीताल जा रहे हो बोलिए। मैं नैनीताल जा रहा हूँ 10 सालों से। आई हैव बीन गोइंग टू नैनीताल फॉर क्या? सिंस फॉर 10 years। आई हैव बीन गोइंग टू नैनीताल बोलिए। अच्छा ये बताइए, आप कब से फरक्काबाद में रह रहे हो? कैसे बोलोगे आप? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फरक्काबाद। वेरी गुड। फिर से बोलिए। मैं रह रहा हूँ अपने जन्म से। आई हैव बीन लिविंग इन फरक्काबाद सिंस माई बर्थ। सिंस माई बर्थ आई हैव बीन लिविंग इन फरक्काबाद बोलिए। सिंस माई बर्थ। समझ में आ गया? सर ये बताओ, क्या आप पहले दिल्ली में रहा करते थे? कैसे बोलोगे? डिड यू यूज टू दिल्ली। डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली। फिर से बोलिए। एक एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। आप लोगों को एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से। क्या आप पहले दिल्ली में रहा करते थे बोलिए। डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली बोलिए। हाँ मैं दिल्ली में रहा करता था, क्योंकि मैं जॉब किया करता था। आई यूज टू डू द जॉब बोलिए। फिर समझ में आ रहा है? कोरोना वायरस आने के बाद, आफ्टर कमिंग कोरोना वायरस बोलिए, मैंने जॉब करना बंद कर दिया। आई स्टॉप डूइंग जॉब बोलिए। और पढ़ाना शुरू कर दिया।
एंड आई स्टार्टेड, फिर से बोलिए, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years। आई हैव बीन टीचिंग बोलिए, वैसे तो मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। बाय द वे बोलिए, आई हैव 15 years एक्सपीरियंस। फिर से बोलिए, बाय द वे आई हैव 15 year एक्सपीरियंस बोलिए। समझ में आ रहा है? तो सर ये बताइए, आप कब से पढ़ा रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? फिर से बोलिए, 15 सालों से। आई हैव बीन टीचिंग बोलिए, फॉर 15 years। आई हैव बीन टीचिंग फॉर। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, आपको ये पूछना है, सर क्या आपके पास कार है? हाँ है। कौन सी कार है आपके पास? मेरे पास है अल्टो 800। आई हैव अ अल्टो 800 बोलिए। आपने कार कब खरीदी? When did you purchase कार बोलिए। 5 साल पहले। आई परचेज कार बिफोर 5 years। क्या आपने सेकेंड हैंड खरीदी? डिड यू बाय बोलिए। डिड यू बाय सेकेंड हैंड कार बोलिए। नहीं, मैंने तो न्यू खरीदी। आई बॉट बोलिए। आई बॉट न्यू कार बोलिए। समझ में आ रहा है? सर कितने पैसे आपने पे किए थे? हाउ मच मनी डिड यू पे फॉर कार? फिर से बोलिए, मैंने उस समय पे किए थे 4 लाख रुपए। आई पेड 4 lakhs दैट टाइम बोलिए। या दैट टाइम आगे ले आओ। दैट टाइम आई पेड 4 lakhs बोलिए। आपने कार कहाँ से खरीदी? फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज बोलिए। फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज द कार बोलिए। मैंने खरीदी दिल्ली से। आई परचेज द कार फ्रॉम। फिर से बोलिए। अरे सर, आपको अल्ट्रो 800 नहीं लेनी चाहिए थी। क्या बोलोगे? नहीं लेनी चाहिए। सेंटेंस नहीं समझ रहे हो। लेनी नहीं चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव। यू शुड नॉट हैव। और शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? हाँ, यू शुडंट हैव परचेज अल्टो 800 बोलिए। अल्टो 800। ठीक है, आपको खरीदनी चाहिए थी वैगन आर। क्या बोलोगे? यू शुड हैव परचेज बोलिए वैगन आर। फिर से बोलिए। समझ में आ गया? ठीक है, मैं इस कार को बेचना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सेल दिस कार बोलिए। क्या आपके पास कोई कस्टमर है? डू यू हैव एनी कस्टमर बोलिए। हाँ सर, मेरा दोस्त कार खरीदना चाहता है। ऐसे कर रहे हो। मेरा फ्रेंड कार खरीदना चाहता है। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परचेज ए कार बोलिए। फिर से बोलिए। वो कल आएगा। ही विल कम टुमारो। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? ही विल कम टुमारो बोलिए। क्या आप उससे मिलोगे? विल यू मीट हिम बोलिए। कल तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। आई विल नॉट मीट हिम टुमारो बोलिए। लेकिन मैं उससे परसों मिल सकता हूँ। आई कैन मीट हिम बोलिए डे आफ्टर टुमारो। या आई मे मीट हिम डे आफ्टर टुमारो, ये भी बोल सकते हैं। आई मे मीट हिम डे आफ्टर टुमारो। तो आपने कहा सर मैं उसको संडे बुलाऊंगा। आई विल कॉल हिम ऑन संडे बोलिए। हाँ, संडे तो मैं फ्री हूँ। यस, आई एम फ्री ऑन संडे बोलिए। तो मैं किस टाइम आऊँ? जब आऊँ वाला होगा तो कैसे बोलोगे बताओ? व्हाट टाइम शुड आई कम? सिखाया था। क्या मैं आऊँ? शुड आई कम? क्या मैं जाऊँ? यहीं आप लोग कर लेते हो सारी चीज़ें। घर में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। यहीं सब कुछ करा दूँ मैं। 1 घंटे में मैं आपको सब कुछ करा दूँ यहाँ पे मैं 1 घंटे में। ठीक है, क्या मैं आऊँ? किस टाइम आऊँ? व्हाट टाइम शुड आई कम बोलिए। तुम आ जाओ सुबह 6 बजे। यू शुड कम एट 6 AM बोलिए। क्योंकि उस समय मैं घर पे होऊंगा। दैट टाइम आई विल बी एट माई होम बोलिए।
क्योंकि 9 बजे मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट एट 9 AM। समझ में आ गया? तो आपने कहा सर मैं शाम को आऊँगा, आई विल कम बोलिए इन द इवनिंग। क्या बोलोगे? ठीक है, शाम को 5 बजे मिलते हैं। ओके, सी यू एट 5 PM बोलिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बच्चों। ठीक है, तो आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। नया टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, उस टाइम मैंने आपको सिखाया था बच्चों हाउ मच एंड हाउ मेनी सिखाया था मैंने आपको। थोड़ा मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको पूछना है सर कितने कार हैं आपके पास, कैसे बोलोगे? कितनी टी शर्ट्स हैं आपके पास? बहुत सारी टी शर्ट्स हैं मेरे पास। आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टी शर्ट्स बोलिए। कितना पैसा है आपके पास? बहुत सारा। आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। फिर से बोलिए, आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू मनी बोलिए। क्योंकि मैं कंजूस हूँ, आई एम माइजर बोलिए। समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको सिखाया था, फिर मैंने हाउ मच सिखाया था, फिर मैंने हाउ मच टाइम सिखाया था। ठीक है, आपको यहाँ आने में कितना समय लगता है? तो कैसे बोलोगे आप? हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कम हियर बोलिए। और मैंने बताया था कि हाउ मच को मैंने कन्वर्ट कर दिया है हाउ लॉन्ग में। तो जहाँ पे आप हाउ मच लगाते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं हाउ लॉन्ग। तो आप बोल सकते हो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कम हियर बोलिए। फिर से बोलिए। मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ आने में लेता हूँ 15 मिनट। आई टेक 15 मिनट्स टू कम हियर बोलिए। अच्छा, कितने समय से आप अंग्रेजी बोल रहे हो, कैसे बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 2 महीने से। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश बोलिए। अच्छा, ये बताइए आप कब से यहाँ रह रहे हो, कैसे बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर बोलिए। अच्छा देखो, इसको आप ना, इसको देखिए इस तरीके से बोल सकते हो। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए ज़रा, लिखना नहीं है। देखिए बी आप जानते हो, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। हाँ सर, आप कब से यहाँ पर हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर बोलिए। कब से यहाँ पर हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर बोलिए। मैं यहाँ पर हूँ 2 महीने से। आई हैव बीन हियर बोलिए। भैया कोई भी अपने फ़ोन से बना लो। सर आप यहाँ कब से हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर बोलिए। मैं यहाँ पर हूँ बचपन से। आई हैव बीन हियर बोलिए। आई हैव बीन हियर बोलिए। आई हैव बीन हियर फॉर सिंस माई चाइल्डहुड बेटा, सिंस माई। ठीक है, तो आप सर यहाँ कब से हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर बोलिए। ओके गाइस, प्लीज़ पॉज इट।